भी प्राचीन बाबरी कुएं की खुदाई जारी है, तो बिना जेसीबी मशीन के कर्मचारी कर रहे साफ सफाई। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज शाम तक पूरा स्ट्रेचर साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो डीएम ने कुएं का जीर्णोद्धार करने का भी दावा किया है। तो संभल से इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो देखिए, हिंदू मंदिर यहां से मिला था, जिसके बाद से ही लगातार अलग अलग कुएं जो है वो अलग अलग जगह पर मिले, और अब बाबरी कुएं की खुदाई भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिना जेसीबी मशीन के कर्मचारी साफ सफाई यहां पर करते हुए, तो बताया जा रहा है कि आज शाम तक स्ट्रेचर साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो डीएम ने कुएं का जीर्णोद्धार करने का भी दावा किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सत्यपाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्यपाल, बाबरी कुएं का लगातार खुदाई का काम जारी है, मौके पर क्या तस्वीर है और साथ ही साथ प्रशासन का क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल आसमा, जो संभल के जो चंदोसी लक्ष्मणगंज मोहल्ला है, जहाँ पर 150 साल पुराना प्राचीन काबरी कुआं था, उसी को लेकर के जो लगातार 3 दिन से खुदाई की जा रही थी। 2 दिन तक इसमें जो जेसीबी के द्वारा खुदाई की गई, खुदाई करने के दौरान जिसमें कल तक जो एक सुरांग थी और इसमें 3 मंजिल नामा प्राचीन मकान मिला था। इसी को लेकर के जो कमरा नुमा थे उसको लेकर मिला था। इसी को लेकर के जो आज जो खुदाई की जा रही है, जो कर्मचारी द्वारा की जा रही है, क्योंकि इसमें बताते हैं करीब 2 मंजिल और 3 मंजिल इसके अंदर कमरा है, तो इसको लेकर के कहीं जेसीबी से उसको कहीं क्षतिग्रस्त ना हो सके, इसको लेकर के उन्होंने जो सफाई कर्मचारी के द्वारा प्रशासन ने उसकी खुदाई की जा रही है, जिससे कि बताया जा रहा है कि सुराग थी। इसमें ये भी बताया जा रहा है, ये सुराग अनुमान लगाया जा रहा है कि बांके बिहारी वहां मंदिर है, उसकी सुराग उसकी संभावना बताई जा रही है कि उससे कहीं जुड़ा ना हो। तो इसको लेकर अब तो ये पूरी जानकारी जब जानकारी हासिल होगी कि जिसकी खुदाई पूरी तरीका से हो, जबकि संभल डीएम ने इसको जीर्णोद्धार करने की बात बताई है, बात कही है कि इसको दोबारा, क्योंकि 150 साल पुरानी ये बाबरी कुआं है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं इसको लेकर संभल प्रशासन लगातार अलर्ट है। और जो कि आसपास जो प्राचीन काबरी कुआं है वो वहां घनी बस्ती में, इसी को लेकर के वहां भीड़ इकट्ठी ना हो, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजा रखते हुए संभल प्रशासन की तरफ से पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। और उसके बाद जो खुदाई की जा रही है वो कर्मचारी द्वारा की जा रही है। 2 दिन से लगातार जेसीबी के द्वारा खुदाई की जा रही थी, जिसमें कमरे भी मिले थे, प्राचीन बताया जा रहा है कि प्राचीन नमूने के कमरे थे, उसमें इसमें एक सुराग भी मिली थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कई लोग, वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो बावड़ी थे, यहाँ पर बिलारी के जो नाना राजा रहते थे, उसको उनके जमाने में इस तरीका से यहाँ पर जो काबरी कुआं होता करता था। आज जो 150 साल बाद काबरी कुआं का जो वहां के स्थानीय लोगों की शिकायत पर डीएम को शिकायती पत्र दिया, तो डीएम ने शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए और उसकी खुदाई कराई, क्योंकि 2 दिन से लगातार जेसीबी के द्वारा खुदाई की जा रही है। और आज की बात की जाए तो आज जो सफाई कर्मचारी है उनके द्वारा खुदाई की जाए, जिससे कि वहां पर जो भी अंदर है उसको बिल्कुल हाथ से साफ सफाई, हाथ से इस मलबे को निकाला जाना एक बड़ी चुनौती भी यहाँ पर रहने वाला है। और देख रहे हैं हम जिस तरह से हिंदू मंदिर यहाँ पर मिला था, उसके बाद से ही अलग अलग कुएं भी मिले, मंदिर के आसपास भी एक कुआं था, और उसके बाद लगातार इन कुओं की खुदाई का काम जारी है। और इसी कड़ी में अब जैसे कि आपने बताया कि 1 से 2 मंजिला मकान यहाँ पर हो सकता है, तो उसको क्षति ना पहुंचे उस ढांचे को, इसको लेकर बिना जेसीबी के जरिए यहाँ पर खुदाई का काम किया जा रहा है। प्रशासन का क्या कुछ कहना है कि कब तक ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब तो हाथ के जरिए जो जो साफ सफाई है वो यहां पर कराई जा रही है? जी बिल्कुल आसमा, मैं बता दूं कि जो संभल से 25 किलोमीटर दूर में जो चौदोसी शहर पड़ता है, उसमें लक्ष्मणगंज है, क्योंकि 14 दिसंबर के लिए संभल के वहां पर शिव मंदिर मिला था 46 साल पुराना। इसको लेकर संभल प्रशासन लगातार वो कर रहा है। इसी को लेकर जो लक्ष्मणगंज मोहल्ले में जो काबरी कुआं मिला था, पूर्व काबरी कुआं मिलने के बाद वहां पर संभल प्रशासन की तरफ से वहां तमाम इस तरीका से सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। तो संभल डीएम के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो पहले जो 150 साल पहले काबरी कुआं हुआ करता था, उसी तरीका से जीर्णोद्धार करने की बात की जा रही है। ये तो देखने वाली हुआ तो हुई, लेकिन डीएम के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि आज शाम तक उसकी साफ सफाई की जा सकती है, क्योंकि उसमें वहां के स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं कि ये इस तरीका से 2 मंजिल हुआ करता था, कोई 3 मंजिल बता रहा है। सुराग काफी लंबी बताई जा रही है, क्योंकि वहां थोड़ी सी किलोमीटर दूर पर बांके बिहारी मंदिर है, तो उससे भी सुराग संभावना बताई जा रही है कि उसके जुड़ी ना हो। इसको लेकर अभी तो खुदाई होने के बाद ही पूरी बात बताई जाएगी कि क्या है क्या नहीं। इसको लेकर जो कर्मचारी हैं वो लगातार लगे हुए सुबह से, और बताया जा रहा है कि आज शाम तक इसकी साफ सफाई की जाए हो सकती है। इसी को लेकर तमाम पुलिस बल तैनात कर दिया, क्योंकि वो जो काबरी कुआं इस वक्त है जो खुदाई की जा रही है, तो वहाँ मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम इलाका होने की वजह से वहाँ इकट्ठी ना हो, इसको सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यपाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो बाबरी कुएं की लगातार जो साफ सफाई का काम है वो किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जल्दी इस कुएं का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा।